आज के हमारे इस वीडियो में तेलंगाना में सर्विस सेक्टर के रोल पे बात करेंगे। सर्विस सेक्टर है क्या, इसमें क्या क्या जॉब्स आते, इसका रोल एम्प्लॉयमेंट में कितना है, इसका रोल हमारे स्टेट के ग्रोथ में कितना है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है और एग्ज़ाम से रिलेटेड हर छोटा इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो में हाजिर है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि सर्विस सेक्टर के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि सर्विस सेक्टर हमारे स्टेट के ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता, यानी 62.81% ऑफ द ग्रोथ जो है सर्विस सेक्टर के जरिए हुआ है, यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ये तेलंगाना स्टेट का जो परसेंटेज है वो 62.81% है। यानी जितना भी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, जो है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, जितना भी ग्रोथ गुज़िश्ता साल के मुकाबले दूसरे साल में होता, तो उसमें जो है 62% ऑफ द ग्रोथ जो है सर्विस सेक्टर की वजह से हुआ। अब आप बोलेंगे बाकी का ग्रोथ किस सेक्टर ने किया, तो 19% जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ऐड किया था और 18.2% ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर ने ऐड किया। तो आपको पता चला कि एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा शेयर जो है एग्रीकल्चर का रहता, लेकिन ग्रोथ में सबसे ज़्यादा शेयर जो है सर्विस सेक्टर का रहता। ये फ़र्क आप जान लीजिए। सर्विस सेक्टर के बाद ग्रोथ में किसका शेयर रहता बोल तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का और एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत कम मार्जिन से जो है फ़र्क रहता, लेकिन सेकंड नंबर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का रहता जो कि 19% रहता, और उसके बाद 18.5 18.2 ये शेयर जो है एग्रीकल्चर जो कि प्राइमरी सेक्टर का रहता। तो आप समझ गए होंगे सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है आपको सर्विस सेक्टर के ज़रिए होता। और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। वो ये है, अब आप पूछेंगे सर्विस सेक्टर में क्या क्या जॉब्स आते हैं क्या ये, तो इसमें जो है जितने ट्रेड हैं, ट्रेड का मतलब किराने की दुकान लगाए, कोई और बड़ी दुकान लगाए, कोई और शॉपिंग मॉल लगाए, ये सारी चीज़ें जो है ट्रेड के अंडर आते। रिपेयरिंग का जो भी काम करते लोग वो सर्विस सेक्टर, होटल्स जो आते, रेस्टोरेंट्स जो आते, रेस्टोरेंट्स में जो भी काम होता वो सब सर्विस सेक्टर में आता। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रहते, जैसा एयरलाइंस रहते, या फिर कोई बस की सर्विस रहती, या फिर आपको उबर, ओला, ये सारी चीज़ें। स्टोरेज की सर्विसेज, अब आपको मालूम है कोल्ड स्टोरेज वगैरह, ये सारी चीज़ें लोग तरकारियों के स्टोरेज वगैरह पे रखते। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ब्रॉडकास्टिंग, जो भी मीडिया वगैरह रहता वो सब सर्विस सेक्टर में आता। ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें बैंकिंग भी आता, इंश्योरेंस भी आता, और भी कुछ जो भी रहते, शेयर मार्केटिंग, स्टॉक में जो भी लोगों को ज्वाइन कराते, वो सब चीज़ें, रियल एस्टेट और सारे ये सब जॉब्स जो है सर्विस सेक्टर में आते। तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे स्टेट का वन थर्ड से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है सर्विस सेक्टर पे डिपेंड करता। यानी आप अगर देखेंगे तो हमारे स्टेट में 33.2% लोग सर्विस सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं। यानी आप देखेंगे कि पूरे 100 लोगों में 33% लोग हमारे स्टेट में या तो किराने की दुकान, या रिपेयरिंग, होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग यानी मीडिया, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग वगैरह, रियल एस्टेट, ये सब कामों से जुड़े हुए रहते। और इंडियन लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमारा जो सर्विस सेक्टर का जो वर्कर शेयर है वो 29% है। और अब आपको मालूम है 33% जब सर्विस सेक्टर के ज़रिए लोग एम्प्लॉयमेंट पाते तेलंगाना में, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से 19% लोग एम्प्लॉयमेंट पाते। ठीक है, तो यानी 53% हो गया इस तरह से, 33% सर्विस सेक्टर और 19% जो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। बाकी का जो बनता आपका 45 के अबव जितना भी परसेंटेज, वो सब क्या है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के ज़रिए लोग रोज़गार पाते। सर्विस सेक्टर से तो 33% है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा लोग किस नौकरी में हैं बोल तो तेलंगाना में 39% लोग ऐसे हैं जो ट्रेड, यानी किराने की दुकान, शॉपिंग मॉल, वो दुकान, ये दुकान, कपड़ों की दुकान, ये दुकान, वो सब दुकान, और होटल और रेस्टोरेंट, ये सब सेक्टर्स में, सर्विस सेक्टर में किस जॉब में सबसे ज़्यादा आते बोलते, ट्रेड यानी कारोबार, होटल्स और रेस्टोरेंट, इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल रहा। और एक बात यह है कि पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020 और 21
के हिसाब से 63.22% लोग जो है, यानी शहरी इलाकों में 63% लोग ऐसे हैं जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे। तेलंगाना की बात बता रहा हूँ। पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020 और 2021 के हिसाब से शहरी इलाकों में तेलंगाना के जो शहरी इलाके हैं 63.22% ऐसे हैं जो अर्बन वर्कर्स हैं, यानी शहरी इलाकों में काम करते हैं, और बाकी के जो है 18% रूरल वर्कर्स हैं। ठीक है, रूरल एरियाज में जो है सर्विस सेक्टर में काम करते। अब आगे बढ़ेंगे। सर्विस सेक्टर में एक और सब सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी है और एक्सपोर्ट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा। वो क्या है? तो आपको मालूम है आईटी सेक्टर जो है तेलंगाना में बहुत ज़्यादा बूम कर रहा, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा। साल 2014-15 से लेके 21 और 22 को अगर हम देखेंगे तो तेलंगाना में हर साल आईटी एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ से आईटी का कोई काम होता और वो काम आउटपुट होता किसी दूसरे कंट्री के लिए, यानी किसी दूसरी कंट्री का काम तेलंगाना के हैदराबाद में कोई आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई काम यहाँ पे करके उस काम को वहाँ पर भेज रहे, तो इसको आईटी एक्सपर्ट बोलते। जैसा दूसरे सामान को दूसरे ममालिक एक्सपर्ट करते, इसी तरह यहाँ पे हम काम करते और वो काम दूसरे ममालिक का रहता। ठीक है, जैसा अमेरिका का जितने भी आईटी के से रिलेटेड काम रहते वो अमेरिका के रहते या यूरोप के रहते, वो काम जो है इंडिया के हैदराबाद में लाके हम लोगों को जॉब्स वगैरह देते आईटी कंपनियों में। तो हम जो काम करते वो इंडिया के नहीं बल्कि दूसरे ममालिक का काम रहता। तो ये जो एक्सपोर्ट होता, काम यहाँ से वहाँ पर, काम यहाँ पे होता लेकिन उसको एक्सपोर्ट वहाँ पे करते। तो ये जो ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स का वो है 15.6% हर साल दर्ज हुआ। पहले ये 66,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स थे और आज साल 2021 और 22 में 1,83,569 करोड़ रुपए के आईटी एक्सपोर्ट्स हो गए। यानी इतने वैल्यू के काम जो है तेलंगाना में लोग करके जो है उसको दूसरे ममालिक में भेज रहे, 1,83,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब आईटी सेक्टर में पहले 3.5 लाख थे, अब अभी ये 7.5 लाख के करीब हो गए। 3.7 लाख लोग थे पहले आईटी सेक्टर में और आज उनकी तादाद 7.7 लाख अफराद जो है आईटी सेक्टर में काम कर रहे। और एक बात क्या है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव ये है कि सिर्फ हैदराबाद तक ही आईटी सेक्टर नहीं रहना बल्कि इसको वरंगल, करीमनगर, खम्मम में भी जो है शुरू कर दिए। और मतलब वहाँ पे क्या कर दिए, आईटी कंपनियों के लिए बहुत बड़े बड़े टावर्स और बिल्डिंग्स बना दिए। तो तेलंगाना क्या है, 35 ऑपरेशनल SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए और 57 नोटिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए और 64 टोटली फॉर्मल अप्रूव्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोलते ख़ास तौर पे किसी ना किसी मकसद के लिए कुछ कंपनियों के कायम करने के लिए वहाँ पर कुछ जोन्स, कुछ इलाके बनाते, कुछ ज़मीनें उनके लिए मुख्तस करते। ठीक है, अब इसके अलावा आपको मालूम है तेलंगाना में टी हब है जो कि एक इंक्यूबेशन सेंटर है। मतलब आप कोई आइडिया लेके गए तो उसको आइडिया को बाज़ाब्ता एक कंपनी की शक्ल कैसे बनाना, वो पूरा हेल्प यहाँ पे करते। तो इस तरह से अब तक जब से इसको कायम किया गया था 2500 स्टार्टअप्स बन गए और 1000 इवेंट्स करे ये लोग और इसके ज़रिए 12,000 जॉब्स ये लोग प्रोवाइड करे। और इसी तरह ख़वातीन के लिए भी टी हब के वैसा और एक वी हब बोल के है और वहाँ उसको जो है साल 2018 के मार्च में लॉन्च किया गया और अब तक जो है 2100 स्टार्टअप्स वहाँ पे आए, वहाँ पे अपने आइडियाज़ लेके आए और वहाँ पे उन लोगों के ज़रिए जो है 2,800 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जो है क्रिएट किए गए। इसी तरह एक और ख़ास बात यह है कि हम लोग इस साल के मार्च के करंट अफेयर्स में डिस्कस करे थे कि एक सबसे बड़ा प्रोटोटाइपिंग सेंटर जो है बनाए जिसका नाम है टी वर्क्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल निगलेक्ट मत करिए। टी वर्क्स यानी आपके पास कोई सामान बनाने का आइडिया है बट उसको प्रैक्टिकली कहीं कोई प्लेस होना जहाँ पे आप जाके उसको एक मिसाली प्रोडक्ट बना के उसको टेस्ट करना। आप मिसाल के तौर पे कोई पेन बनाना चाह रहे या कोई मशीन बनाना चाह रहे, कोई बैटरी बनाना चाह रहे या कोई कार बनाना चाह रहे, तो आपको एक प्रोटोटाइप होना पड़ता है। उसको कहीं ना कहीं आप आजमाना चाहते हैं अपना फॉर्मूला लेके, तो ये टी वर्क्स है। यहाँ पे आके आप
प्रोटोटाइप मतलब कोई नमूने के प्रोडक्ट्स बना सकते, उसको आजमा सकते। तो अब तक जो है ये 3-4 महीने में 700 प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना दिए गए हैं। तो अब आप देख लिए, तो यहाँ पे हम लोग आईटी सेक्टर की बात कर लिए। तो और एक बात यहाँ पे ये है कि हैदराबाद में अमेज़ॉन जैसी बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसने अपना दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिका के बाद अपने दुनिया का सबसे बड़ा जो है कैंपस हैदराबाद में कायम किया है। और इसके अलावा हैदराबाद में एप्पल कंपनी का ऑफिस मौजूद है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, गूगल का बहुत बड़ा ऑफिस है और फेसबुक कंपनी का भी बहुत बड़ा है। ये बहुत कम हमारे स्टेट के दूसरे सिटी में ऐसे, मतलब मुंबई और दिल्ली के अलावा हैदराबाद तीसरे नंबर पे, चेन्नई में भी ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो और एक बात यह है कि आजकल गिग वर्कर्स का कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा। गिग वर्कर्स का मतलब मुख्तसर वक्त के लिए आप काम कर सकते, जैसा जोमेटो पे लोग काम करते और स्विगी पे काम करते, उबर पे काम करते, ओला पे काम करते। और इसके अलावा अगर घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई तो लोग क्या करते हैं, मैकेनिक का बुक करना है तो अर्बन कंपनी जैसे कंपनीज़ को बुक करते हैं लोग। तो क्या होता कि गिग वर्कर्स का भी इंडिया में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अभी बढ़ रहा। तो लोग क्या करते, पहले के वैसा 12-12 घंटे 10-10 घंटे एक नौकरी पे टिक के काम करना लोगों से उतना नहीं हो रहा। लोग चाह रहे हैं भाई ऑटो चला लेता हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से, जितनी देर चलाना है चला लेता हूँ, या बाइक चलाते, क्या बोलते वो आपका रैपिडो के ज़रिए वो सब। तो ये जितने काम है इसको गिग वर्कर्स बोलते। गिग इकोनॉमी इंडिया में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही। तो ये गिग वर्कर्स की जो तादाद है ये 45% है हैदराबाद में, जबकि मुंबई में 45.45 सेम इतनी ही तादाद है, दिल्ली में 32% है, बेंगलुरु में 25 है और चेन्नई में 23 है। तो गिग वर्कर्स भी जो है तेलंगाना में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे। यानी लोगों को अपनी अपनी, क्योंकि आप उबर, ओला, रैपिडो, स्विगी, जोमेटो में काम करे तो क्या रहता, अपनी सहूलत से आप जितना काम करना है कर लिए, जितना कमाना है कमा लिए, उसके बाद घर को आ गए। तो ऐसा नहीं है कि जैसा कोई दुकान में 10-10 घंटे, 11-11, 12-12 घंटे आप काम कर रहे, उतना टेंशन नहीं है। तो गिग वर्कर्स भी तेलंगाना में आगे बढ़ रहे, ये भी सर्विस सेक्टर में आता। इसके अलावा टूरिज्म भी तेलंगाना में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ा। साल 2021 और 22 में डोमेस्टिक टूरिस्ट, यानी कोई दिल्ली से आया हैदराबाद देखने, कोई जो है आंध्रा से आया, कोई तमिलनाडु से आया, कोई कर्नाटक से आया। डोमेस्टिक मतलब हमारे देश के अंदर से ही कितने लोग तेलंगाना के टूरिज्म के लिए आए, तो उनकी तादाद साल 2021 और 22 में 3 करोड़ थी और साल 2022 और 23 में उनकी तादाद 6 करोड़ हो गई। और इसी तरह ये कितना इजाफा है, ये 89.84% का इजाफा है कि फॉरेन टूरिस्ट जो रहते हैं दूसरे ममालिक से तेलंगाना को देखने के लिए आते हैं, हैदराबाद देखने के लिए आते हैं, तो उनकी तादाद पहले 5000 थी, अब जाके वो 68,401 इनकी तादाद हो गई। और इस तरह से ग्रोथ जो है 1000% इजाफा हो गया। ये 5900 इसलिए है कि साल 2021-22 में कोरोना था, इसलिए बहुत कम थे। लेकिन अभी 22 और 23 में क्या है, ये सब ख़त्म हो गए वैक्सीन वगैरह आने की वजह से। तो अब 68,000 लोग जो है बैरूनी ममालिक से हमारे हैदराबाद तेलंगाना को देखने के लिए आए। तो और एक बात, लास्ट पॉइंट ये है कि JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020 के हिसाब से हैदराबाद जो है दुनिया का मोस्ट डायनामिक सिटी है। किस हिसाब से? रियल एस्टेट के हिसाब से हैदराबाद जो है दुनिया का एक बहुत बड़ा डायनामिक सिटी है। और उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हैदराबाद जो है वर्ल्ड का बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी है। किस एतबार से? रेंटल ग्रोथ के हिसाब से। रेंटल मतलब आप कोई बिल्डिंग, अपार्टमेंट या फिर आप कोई दुकान, शॉपिंग मॉल किराए पे दे रहे, तो उस हिसाब से रेंट, जो भी आपका रेंटल ग्रोथ रहता, उस हिसाब से दुनिया के बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज़ में जो है हैदराबाद आ जाता। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वीडियो देखा और अपनी राय से हमें ज़रूर, अपने फीडबैक से हमें नवाजिए कमेंट के ज़रिए। थैंक यू सो मच।